खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत से मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ओगरा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई है। रवा माली साल के लिए सुई साउदर्न के लिए 25.78% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि सुई साउदर्न के लिए औसत कीमत 1762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। कीमतों का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। और अब बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की। यूनान में गम मुआश में लाखों रुपए देकर जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे में हिलाकत की तस्दीक हो चुकी। समुद्र में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे बाद बंद कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को तलाश किया जा सका। 4 पाकिस्तानियों की हैं। दर्जनों लापता पाकिस्तानियों की तलाश की उम्मीद अब दम तोड़ गई। कश्ती हादसे के बाद आबाई इलाकों में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट से हर साल सैकड़ों लोग डंकी के जरिए यूरोप जाते हैं। यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हादसे में जाँ बहक मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को एथेंस में मालाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। मुतासरीन का कहना है कि खराब कश्ती में सवार किया गया। हादसे में दर्जनों लोग डूब गए। लीबिया आ गए हैं। लीबिया आके भी असं 1.5-2 महीना अपने को दलील होंगे रहे हैं तो ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। उतों नसे हैं, शिप च बैठे हैं, ना शिप ठीक सी, ना वो इंजन ठीक सन, ना उन्होंने कोई वाकी टाकी ठीक सी, ना उन्होंने कोई GPS। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੂਟ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਟਾਂ, ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੈਲ ਕੋਲ ਹੋਏ ਚੋ ਰਾਬਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ आयो, इस राय कदे ना आयो। जाने वालों को मंजिल तो ना मिल सकी मगर मौत मिल गई। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। घर वाले गम से निठाल हैं। दिल लगा कश्ती डूब गई है तो मैं पूछा, मैंने कश्ती कहीं डूबी है? अन्य मेरी डूबी के और बंदे डूबी है। कश्ती कहीं डूब गई आई, कोई पता ही नहीं लगा। असि बड़े परेशान है, कोई समझ नहीं रहा नहीं। साडा हुकूमत के मुतालबा है कि उन्होंने डेड बॉडी साडे तक पहुंचा ते साडी कोई मदद करे। 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया, जिसमें कुछ बंदे रिकवर हो गए, कुछ अभी मिसिंग हैं। जो रिकवर हुए उनके बगौल तकरीबन 47 बंदे सिर्फ बचे हैं, बाकी जो है लापता हैं अभी तक। शिप ना शिप वजया तो 60-70 बंदे हैं जेडे ये मेजर एक्सीडेंट होया। कुछ जाम बहक हो गए ने ते कुछ गुमशुदा ने। साडी हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील है कि सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए इन्हां दे खिलाफ। इंसानी स्मगलिंग करते हैं जेडे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पहले भी 260 पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में डूब गए थे। 2023 के वाक़ये की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जांफशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुश आइंद है। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में मुआशी पहिया चलाएं। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़ई में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका ख़ात्मा हो चुका है। ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का
एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। आपको बताएं मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जिरगे के वफूद से मुलाकात हुई। कहा एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, मिसाइल और आरपीजी से इलाके को पाक करना होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का कहना है 29 बच्चों की अमवात अद्वियात न मिलने के बायस हुई, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस लिया गया। इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जिरगे के वफूद से मुलाकात। कहा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, मिसाइल और आरपीजी से इलाके को पाक करना होगा। बंकर्स की मिसमारी के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलाह की हवालगी और बंकर्स के खात्मे के बगैर मरकजी शरह नहीं खोली जा सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सूबाई हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 2 महीनों के लिए अद्वियात का स्टॉक कुरम पहुँचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत की इन अद्वियात में इमरजेंसी अद्वियात और वैक्सीन शामिल हैं। अब तक 20 करोड़ रुपए मालियत के इमरजेंसी अद्वियात बसरिया हेलीकॉप्टर कुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का पारा चिनार में बच्चों की अमवात के मामले पर कहना है मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मंगवाई है। 29 बच्चे अद्वियात न मिलने की वजह से फौत हुए। रोड ब्लॉक हैं, ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए। केपी हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राबता किया जाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने अपनी से लाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी। गैर मेहनत कश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लंदन प्लान PTI को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जाली हुकूमत बिठाई गई। काजी फाइज ईसा की मेहरबानी से ऐसी तरमीम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर बानी PTI के मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो तरसीलात ज़र वतन ना भेजने की अपील कर देंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये नेशनल असम्बली नहीं, ऐसा लगता है कि सोतने आपस में लड़ रही हैं। कौम के साथ झूठ बोला जाता है। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल में उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन PTI पाबंदे सलासल हैं। बानी ने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई हुई है। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ है। मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, बातों में मुकाबले हैं। कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन इनकी जबान भी आग उगलती है। मैं मानता हूँ मेरी जबान जहर उगलती है, आपकी जबान से कौन सा फूल झड़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा शेर अफजल मरवत ने जो बातें की ठंडी हवा का झोंका आया। आइन कहता है पारा चनार का मसला सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। ये कोई मनफी बात करेंगे तो जवाब मनफी ही आएगा। आप सिविल लाफरमानी की कॉल दें और साथ मुज़ाकरात का कहें। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। मुझे जेल में एक कंबल दे दिया गया, तकिया तक नहीं दिया गया, मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का जिम्मे था, उनकी जिम्मेदारी थी। आप अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। आज बात होती है कि जी जेल में ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। 6 टेम्परेचर था, मुझे एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। आज भी मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। मुज़ाकरात के लिए राबते इंशाल्लाह हो जाएंगे। जिसने राबता करना होगा वह राबता कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो। हम खुद से कोई काम नहीं करते, हम खान साहब से हिदायत लेते हैं। हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बनी। खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था। तो और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे अब पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर जो ढूंढना होगा। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब
साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं. ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स. दैट इज़ आवर पॉलिसी एंड दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ द पीटीआई. तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी निज़ाम नहीं चल सकता अगर सियासी जमातों में मुज़ाकरात नहीं होंगे. कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जमहूरियत बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का नाम है. हम तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते आए हैं, तब भी गुफ्तगू शनीद की बात करते थे जब हमें जेलों में डाला गया. पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो वो हुकूमत से कम रब्ता तो करें. हमने इनके 24 नवंबर एहतजाज के वक्त इनसे मुज़ाकरात ही तो किए थे. सियासी मसाइल और सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें हर सूरत बैठना होगा. मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है. कौमी असम्बली में दीनी मदारिस से मुतल्लिक बिल के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरामीम पास की. हुकूमत ने मदारिस बिल पर 3 सवालात उठाए. हमारा मौक़िफ़ है मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका, इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा. 28 अक्टूबर को सदर इस बिल पर अब एक एतराज़ भेजते हैं. स्पीकर ने इसकी तस्हीह कर दी. इनको एक एतराज़ का हासिल है, ऐवान सदर को दूसरे एतराज़ का हक हासिल नहीं. ऐवान सदर से ये शिकायत है कि आपका दूसरा एतराज़ आईनी लिहाज से भी ठीक नहीं है. ये बातें अब नहीं चलेंगी. क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुकम्मल आगाह है. कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का रिश्ता है. मौलाना ने जो बातें की सर तस्लीम खम. सदर की रजामंदी शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती. मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आइन की तरफ देखते हैं. वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का अभाम नहीं. एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने को तैयार हैं. चेयरमैन मरकजी रोयती हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उसमें इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है. उनका कहना था हुकूमत और उलमा कराम के माबैन मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकलेगा. आज हमारी अफवाज के जवान पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जाने दे रहे हैं. हमें भी पाकिस्तान में अमन और अमान के लिए किरदार अदा करना होगा. आज तमाम मसाली के उलमा अमन रवादारी का मिलकर पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं. आए मिलकर पाकिस्तान को इंतशार, दहशत और गर्दी और फिरकावारियत से पाक करें. वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमा ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी. मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला. जुम्मे के इज्तिमात, खत्म बुखारी और मदारिस के सालाना प्रोग्रामों में अवाम को मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा. वफाकुल मदारिस की मजलिस आमला ने मुतालबा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए. मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं. मदारिस के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए. दीनी मदारिस की आज़ादी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा. किसी किस्म की मुदाखलत और डिक्टेशन मंजूर नहीं. मदारिस के उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम न करने की सूरत में तमाम मकातिब फ़िक्र की बाहमी मुशावरत से मुतफ़िक़ा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा. आगे बढ़ेंगे. आपको बताएं कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT का इजलास. डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर गौर. वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का बिल फौरी तौर पर मंजूर करने पर इसरार. अरकान कायमा कमेटी ने बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया. सैयद अमीनुल हक ने कहा हमें जमहूरी तरीक़ाकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए. कायमा कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब करने पर इत्तेफाक किया गया. वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने कहा बिल पास होने से रेड टेप, ब्यूरोक्रेट्स, वजारतों में फ़ाइलों के फंसने वाला रवैया ख़त्म होगा. डीप मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक ने $78 मिलियन का फंड दिया. हर वजारत अपना अपना डाटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां एक ही डाटा हो. सरकारी हज स्कीम 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद 7,000 कम दरख्वास्तों की वसूली. ज़राए के मुताबिक हज दरख्वास्तों की तीसरी मुद्दत खत्म होने तक 82,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हो सकें. वजारत मजहबी अमूर ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को कामयाब करार दे दिया. वजारत मजहबी अमूर ने 7,000 रह जाने वाले कोटे को पुर करने के लिए सर जोड़ लिए. बच जाने वाला कोटे पर हज दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को कोटा देने पर गौर किया जा रहा है. खबर दें आपको, सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ और वालदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई. फैसले में वाज़ेह किया गया है कि जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे. जज जॉन को ने कहा कि सारा पुरतशद्दुद फैमिली के सामने हुआ और चचा फैसल मलिक भी देखता रहा. तुम में से किसी ने भी अफसोस का इजहार नहीं किया. तुम 6 दिन इनकार करते रहे कि मैंने तशद्दुद नहीं किया. जज का कहना था कि वालिदा बिनिश और वालिद फैसल दोनों ट्रायल में खामोश रहे. सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं.
कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। रिहाई के बाद मौत तक लाइसेंस की खिलाफवर्जी की तो दोबारा जेल जाना होगा।